माझ्या राहत्या गावी कुळथे येथे 4.5 एकर शेती आहे. मी तिथे वर्ष 2018 साली सिंचन विहीर खोदली. ती महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मंजूर झाली होती. त्यासाठी मला 3 लाख रुपये अनुदान मिळाले व राजस्थानी मजुरांनी विहिरीसाठी जे ड्रिलिंग वगैरे जे टेक्निक्स आहेत त्या सगळ्या त्यांच्या यूज करून आमच्या स्थानिक गावातील लेबर यूज करून टोटल विहिरीचं काम कंप्लीट केलं व टोटल विहीर कंप्लीट झाली. कि 60 और 70 का जो दशक था उसमें खेती और पशुपालन ही एक मुख्य व्यवसाय के रूप में लोगों के पास हुआ करता था। तो उस समय अकाल जब आता था 2 साल में या 3 साल में अकाल आ जाता था तो लोग चाहते थे कि उस कहीं जाकर के रोजगार करें, तो उनको रोजगार की तलाश रहती थी। तो उस दशक में कुछ लोगों को इस प्रकार का रोजगार मिलने लगा कि कुआं खोदने वाला, बाहर जाकर के महाराष्ट्र में जाकर के कुआं खोदने का रोजगार मिलने लगा। तो वहाँ कुछ ऐसे लोग थे, ठेकेदार लोग थे जिनके पास ट्रैक्टर कंप्रेसर हुआ करता था। उसी टेक्नोलॉजी को लोगों ने उपयोग में ला करके उधर महाराष्ट्र में लोग जाने लगे और कुआं खोदने लगे। तो ये रोजगार लोगों को, जो अप्रशिक्षित लोग थे जिनमें 4-5 महीने माइग्रेट करने का जो सोचते थे कि भी 5 महीने जाकर के वापस जब बरसात होगी तब हम वापस आकर के खेती और पशुपालन वापस शुरू कर देंगे, खेती करना शुरू कर देंगे। तो उसको 6 महीना या 7 महीने का एक कालखंड के रूप में जो प्लान था ये उनके लिए एक सूटेबल था। और वहाँ इनको 15,000 रुपये से 10 से 15,000 रुपये की मजदूरी मिलती है मासिक। खाना पीना रहना सब उन्हीं ठेकेदार का होता है। इस क्षेत्र से कितने लोग आपके साथ जाते थे? इस पूरे क्षेत्र से या आपके साथ भी नहीं तो वैसे कितने लोग यहाँ से जाते हो? 10 से 15 लोग जाते थे हमारे गांव से। आपके गांव? हाँ, और क्षेत्र से बोले तो मतलब बहुत ही लोग हैं हर गांव से। जैसे ये गांव सबसे पिछड़ा हुआ था, बाकी गांव में और भी ज़्यादा लोग जाते थे। कितने? 20 से 50, 50 से 60 तक भी, 100 लोग तक भी जाते थे हर गांव तक। सब धुलाई जाते थे? नहीं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। महाराष्ट्र के? कोई औरंगाबाद गया, कोई जालना गया, कोई मतलब पूना गया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में थे। सबसे पहले जब हम शुरुआत में जब जाते थे 10-20 साल तक तो हमारे को वो जो बावड़ियाँ खोदी जाती थी वो 45 फीट तक ही खोदी जाती थी, तब तक उनको अच्छा पानी मिल जाता था। अब उसी गहराई बढ़ने लग गई और अब 70 से 75 फीट की गहराई पर हमको खोदना पड़ता है, तब उनको पानी मिलता है वहाँ पे। तो उनका ये मानना है कि वो ट्रेंड बदला तो है, ज़्यादा बावड़ियाँ खुदने से वो पानी नीचे जाता जा रहा है और अब उनको खुदाई का जो रेट है वो 4.5 लाख रुपए तक उनका आने लगा है। तो जैसे ऊपर पानी था तो काम में कठिनाइयाँ कम थी, मतलब दिक्कतें कम आती थी। जैसे जैसे गहराई में चले गए वैसे वैसे दिक्कत ज़्यादा रहती थी, खर्चे बढ़ते थे, ब्लास्टिंग बढ़ती थी, हर चीज़ में दिक्कत रहती थी, लेबर ज़्यादा लगती होते थे। मेरे सामने भी आज से हुए, मैंने देखा है। और बहुत होशियारी से काम करना पड़ता था, हेलमेट लगा के सब। जैसे गहराई ज़्यादा, गहराई जितनी गहराई उतना ही धोखा ज़्यादा रहता था।
विहीर खोदल्यामुळे कमी होत नसते, विहिरीतनं जो अनिर्बंध उपसा होतो त्यामुळे पाण्याची पातळी कमी होत असते. आणि यासाठी जी आकडेवारी लागते ती म्हणजे किती क्षेत्र त्या भूजल उपशावरती भिजलं जातं, म्हणजे किती क्षेत्रावर किती प्रकारची काय प्रकारची शेती होते, दिवसभरामध्ये त्याला किती पाणी उपसा केलं जातं त्या शेतीसाठी. याची जर आकडेवारी असेल तर आपल्याला भूजल पातळी खोल जाण्याचं नेमकं कारण समजू शकतो. मुळात विहिरींना सबसिडी असावी की नाही हा तो मुद्दा आहे, की जर विहिरींना सबसिडी दिली तर त्याचे काय काय फायदे होऊ शकतात. तर त्याचे 2 फायदे होऊ शकतात. त्याचा प्रत्यक्ष फायदा जो आहे तो शेतकऱ्याला अर्थातच पाणी उपसण्यासाठी आहे आणि अप्रत्यक्ष फायदा हा भूजल पातळी वाढवण्यासाठी आहे. परंतु त्याच्यामध्ये होतंय काय की जर समजा त्या शेतकऱ्यानं प्रमाणापेक्षा म्हणजे एखादी विहीर केली, त्या विहिरीची जलदराला पाणी रिचार्ज करण्याची क्षमता असते ती सुद्धा निर्धारित असते, निश्चित असते. आणि त्या निश्चित क्षमतेपेक्षा जास्त जर उपसा तो शेतकरी करणार असेल किंवा करत असेल तर मात्र भूजल पातळीवरती दुष्परिणाम होणं हे अगदी साहजिक आहे. दूसरे काम में भी इतना पैसा मिल जाता है तो फिर ये कठिन काम को वो क्यों करेंगे? जैसे कबाड़ी का काम है या कुल्फी का काम है या ये दूसरे होमचे के काम है, होटल वगैरह के काम है, चौकीदारी का कोई काम है, वो मिल जाता है 10-15 हज़ार रुपये उसमें मिल जाते हैं, 10-15 हज़ार रुपये इसमें मिलते हैं। तो सबसे पहले वो प्राथमिकता ये देते हैं कि भाई क्यों हार्ड काम किया जाए, क्यों नहीं सॉफ्ट काम किया जाए। हमारे गांव से 120 लोग जाते थे, जब मुश्किल से 15 से 17 लोग, 12 से 13 लोग ये भी इस काम में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ मतलब पानी की सबसे बड़ी समस्या है, पानी बहुत कम है और कम है उसमें भी मतलब अच्छा नहीं है, जैसे कि ज़मीन खराब करता है और पीने के लिए भी फ्लोराइड पानी है पूरा, जो हड्डियाँ जाम करती है वैसा पानी है। अपने वहाँ भी सूखा है और यहाँ भी सूखा है, लेकिन यहाँ कम पानी है तो भी अच्छा है, जो है वो अच्छा है, लेकिन अपने यहाँ पानी कम है फिर भी वो भी अच्छा नहीं है। बहुत जीव करता था कि ऐसा पानी अगर अपने राजस्थान में भी रहा तो अपन यहाँ आने की ज़रूरत नहीं रहती। बहुत जीव में तो बहुत आती थी, मन के अंदर तो बहुत आती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता ना।